प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। आओ अहले सुन्नत मजहब में दाखिल हो जाओ। ये दावत एक नहीं 50 बार देता हूं। अगर तुम दाखिल नहीं होते तो मजबूरन दूसरी दावत दे रहा हूं। अगर तुम दाखिल नहीं होते तो आओ, तुम्हें मुनाजरे का ऐलान करता हूं। आओ, सच्चे हो तो आओ, मुनाजरा करो। जो जीत जाएगा वो हक पर मान लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जुबैर गजाली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा के बारे में मुफ्ती जुबैर गजाली किबला, मुफ्ती जुबैर गजाली किबला, अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात, मस्जिद गौसिया, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत मुफ्ती जुबैर गजाली किबला जिंदाबाद, मुफ्ती जुबैर गजाली किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के बारे में बहस करोगे तो पहली दावत है सुन्नी बन जाओ, और मजबूरन दूसरी दावत दे रहा हूं, ये मुनाजरा कर लो। क्यों कि हमारी जाने मुस्तफा के लिए है, हमारी आंखें मुस्तफा के लिए हैं, हमारी इज्जत मुस्तफा की इज्जत के लिए है। हम नामूसे रिसालत के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी टोपियां हमारी इज्जत हैं। सब अपनी अपनी टोपियां उतारो, 1 मिनट के लिए सब अपनी टोपी उतारो और लहराओ, ये इज्जत नबी के कदमों पर कुर्बान। पगड़ी भी हो तो मुस्तफा के लिए कुर्बान, हमारी जाने तुम्हारे लिए कुर्बान। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जुबैर गजाली साहिब किबला। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब कुछ हमारा तुम्हारे लिए है। क्यों ना हो मुस्तफा, तुमने रातों को रो रो कर हमारे लिए जन्नत को खरीदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो तुमने रातों को अपने कदमों पर वरम लाए हैं मुस्तफा हमारे लिए। पत्थर खाए मुस्तफा ने हमारे लिए, मुस्तफा ने कुछ ना खाया हमारे लिए, मुस्तफा ने पत्थर बांधे हमारे लिए। और हम कहते हैं हमारी जान, हमारा दिल, हमारी रूह, हमारी आंख, हमारे आंख, हमारी माँ, हमारे बाप, खानदान, दुनिया जहान मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब कुछ मुस्तफा के लिए है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लक लब्बैक, अल्लाहुम्मा लक लब्बैक। सारे हाथों को उठाएं, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सब कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे लिए हम हाजिर हैं, तुम्हारे लिए जान कुर्बान है। हमारी जान जब तुम्हारे वसीले से आई है तो जाएगी भी मुस्तफा के लिए दुनिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमारा ऐलान है, हम सब कुछ कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। सब राजी हैं इंशाअल्लाह। मुस्तफा के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी हैं। अब कभी ईद पर शक ना करना, मिलाद पर शक ना करना, नबी पर शक तो करना ही नहीं, इल्मे गैब पर शक नहीं करना, इख्तियार पर शक नहीं करना, वरना पता लग जाएगा शक करना ये इबलीस का काम है। इबलीस ने शक किया तो झुका नहीं, और इसने शक किया तो सलाम के लिए खड़ा नहीं हुआ। इनका अब्बा झुकता नहीं, औलाद खड़ी नहीं होती।
तो अब्बा ने भी एतराज किया तो झुके नहीं, और ये हुजूर के लिए नहीं झुकते। झुक जाओ, झुक जाओ। हम ऐसा सजदा करते हैं हुजूर को, अल्लाह को करते हैं सजदा पेशानी से, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए सजदा कर रहा है हमारा दिल और हमारी आंखों से। आला हज़रत ने कहा था, माना कि ये सजदा तुमको रवा नहीं, कोई ऐसा सजदा कीजिए जो सर को खबर ना हो। ऐसा सजदा करो जो सर को खबर ना हो। हमारी आंखों के आंसू हुजूर की याद में बहने चाहिए, जबान मुस्तफ़ा के जिक्र से लबरेज हो, दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से पुर हो। और मैं कहता हूं, मेरा दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से भरा हुआ है, किसी के लिए जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई मुस्तफ़ा वाला है उसके लिए भी दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। और मुस्तफ़ा का दुश्मन हमारा दुश्मन, मुस्तफ़ा का चाहने वाला हमारा चाहने वाला। जब उमर मुसलमान को कत्ल कर सकते हैं नाफरमानी की वजह से, अबू बकर ज़कात कबूल ना करें, मुस्तफ़ा की नाफरमानी की थी किसी ने। हम गद्दार नहीं, हम वफादार हैं। हम उमर के फैसले पर चलते हैं, अबू बकर के रास्ते पर चलते हैं। सहाबा को हम मानते हैं, औलिया को हम मानते हैं, अंबिया को हम मानते हैं। तुम्हारे तरह नहीं है जो सिर्फ मुस्तफ़ा का चर्चा तो करते हो, नमाजें तो पढ़ते हो, लेकिन तुम मजबूर होकर के मानते हो, मसरूर होकर के नहीं मानते। हम मुस्तफ़ा को दिल से मानते हैं, उनके लिए हमने अपने वक्तों को कुर्बान कर दिया। अच्छा, तुम जो यहाँ हाजिर हुए, ये बताओ, मुस्तफ़ा के अलावा किसी का चर्चा हुआ क्या? अभी किसी का दिल भरा है? अभी नहीं भरा ना। मर जाओगे तब भी दिल नहीं भरेगा मुस्तफ़ा के जिक्र से। और दिल नहीं भर सकता जब तक नामे आमाल का कटोरा नहीं भर सकता, जब तक मुस्तफ़ा का जिक्र हशर में ना करोगे खड़े होकर। तो यहाँ भी जिक्र हुजूर का, पैदाइश में जिक्र हुजूर का। हुजूर क्या फरमाते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद रोता है तो रोए वो बाद में कितना भी रोए, लेकिन पहले जो 12 महीने रोता है तो 4 महीने अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। फिर जो 4 महीने रोता है माँ बाप के लिए दुआ करता है। कितने महीने हो गए? कितने बचे? कितने? अब जो 4 महीने रोता है ये मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ता है। ये हदीस पाक है। तो पैदा हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र, दम निकले मुस्तफ़ा का जिक्र, और जन्नत चाहिए तो वहां भी हुजूर का जिक्र करना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, तेरे लिए तो अल्लाह ने सब कुछ पैदा फरमाया। आखिर हम क्या कह सकते हैं? आला हजरत ने तो चंद अल्फाज में ही बात को ख़त्म कर दिया। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाहा, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तो बस ये ही बात पूरी है कि हुजूर अल्लाह के बंदे हैं और मखलूक के आका हैं। हम तारीफ नहीं कर सकते। ये जो हम तारीफ कर रहे हैं ये हमारा ही मतलब तो है हुजूर से। अरे भाई, मतलब से ही तो बैठे हैं। हम भी यही तो सोच रहे हैं, हुजूर की तारीफ करेंगे तो हुजूर राजी, मतलब ही तो है। लेकिन मुस्तफ़ा तो हमसे बिना मतलब के हमारी तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह। और जगह जगह मुस्तफ़ा ने हमारे लिए दुआएं की। जब हुजूर का विसाल हो गया, आपको कफन पहना दिया गया, मुस्तफ़ा को जब कब्र में उतारा गया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर के लब हिल रहे हैं, विसाल के बाद भी लब हिल रहे हैं। मैंने जब कान लगा कर के सुना तो आवाज़ आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा।
बेशक सुभान तो हुजूर हमें कभी नहीं भूलते और आप फरमाते हैं अच्छे अमल करो, तुम अगर मेरे अच्छे अमल करते हो तो मैं खुश होता हूँ, और बुरे अमल करते हो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। तो हुजूर अब भी हमें चाहते हैं, तब दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर थे तब भी चाहते थे, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो ख़ातिमा होगा वो हुजूर की चाहत में ही दुनिया से गुज़र होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो हमारी बात मुकम्मल हो गई, जितने मैंने बातें बताई सब याद रखेंगे इंशाअल्लाह अब किसी को डाउट नहीं होना, शक नहीं होना, हुजूर को राजी करेंगे। इंशाअल्लाह कैसे राजी करेंगे बताइए? हुजूर की मोहब्बत से पहले अकीदे दुरुस्त करना और फिर हुजूर की रजा के लिए अल्लाह की इबादत करना, सजदे करना और हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना। इंशाअल्लाह सब पहुंचाएंगे ठंडक। इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे। अरे भाई नौजवानों तुम भी उठा दो, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद तुम उठ के चले जाओगे, उठा दो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे पक्का इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मस्जिद गौसिया हरी भरी नजर आएगी इंशाअल्लाह। मतलब हरी सब्जी तो नहीं है वो जो हरी नजर आएगी, भरी से हरी नजर आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सब हरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज पढ़ने के लिए आएंगे जरूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये सारी बातें हमारी अब ख़त्म होती हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी जो फ़िरक़े हैं ये ख़त्म होकर एक अहले सुन्नत बन जाएं। मैंने कन्फ्यूज़न दूर कर दी ना सबकी। अगर तुम सच्चे हो तो हमारी दूर कर जाओ, हम सच्चे हमने तुम्हारी दूर कर दी, तुम सच्चे हमारी दूर कर जाओ। बस हमारा यही कहना है, हम अहले सुन्नत हक़ हैं। औलिया के मज़ारात पर जाना और उनके वसीले से दुआएं मांगना, हुजूर के इल्म गैब को मानना, यही हक़ रास्ता है। इससे कभी नहीं भटकना। अगर भटकोगे तो मुस्तफ़ा की नज़रों में गुमराह कहलाओगे। किसी को कुछ कोई सवाल तो नहीं पूछना। हजरत नमाज में हुजूर का ख्याल आना कैसा है? नमाज में हुजूर का ख्याल आना हुजूर के बिना ख्याल के तो नमाज ही नहीं होती। और जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना, सुनो मेरी बात, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे खिंजीर का ख्याल भी आता है, मुझे खिंजीर का ख्याल आता है, मुझे खून का ख्याल आता है, मुझे मुर्दों का ख्याल आता है, और मुझे जो है शैतान का ख्याल आता है, मुझे आसमान का ख्याल आता है। अब पूछेंगे साहब का खिंजीर का कैसे ख्याल आता है? क्योंकि मैं कुरान में कभी कभी पढ़ता हूँ इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये नमाज में पढ़ता हूँ तो कुरान में है। नमाज में जब पढ़ोगे तो ध्यान आएगा कि नहीं आएगा? जनाब आसमान का ध्यान आए तो नमाज हो रही है, खिंजीर का ध्यान आए तो नमाज हो रही है, और मुस्तफ़ा का ध्यान आए तो नहीं हो रही। अल्लाह तौबा वो शाने वाला कि जिनके जर्रों को अंबिया तक ना लग सकते। तो हुजूर का ख्याल आना नमाज में जरूरी है। ठीक है, हुजूर का ख्याल आना नमाज में ये जरूरी है। एक और, हरे झंडे लगाना कैसा है? हरे झंडे लगाना ये सवाब। अरे हाँ, एक बात तो बतानी भूल गए, अपने अपने घरों पे हरे झंडे क्यों नहीं लगाए? परसों ईद का दिन है, सबको झंडे लगाने हरे हरे, और कई कई लगाने इंशाल्लाह हरे हरे। लेकिन याद रखना, छपे हुए कलमा नहीं हो, सादे झंडे हो हरे, जो कभी गिरे भी तो उनकी बेअदबी ना होनी चाहिए। सादे हरे हरे झंडे लगाओ। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 3 झंडे लेकर के भेजा, हदीस पाक है, और आपने एक झंडा काबे पर, एक बैतुल मुकद्दस पर और एक आमिना के घर पर लगाया। सुभान अल्लाह। झंडे लगाना। और एक और, अगर हुजूर को इल्म गैब था तो क़यामत के बारे में क्यों नहीं बताया उन्होंने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में अल्लाह ने बताया क्या? हुजूर ने तो नहीं बताया, अल्लाह ने बताया, तो अल्लाह को भी नहीं था। नहीं बताना ना होने की दलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बताया, तारीख भी बताई, क़यामत की तारीख बताई। क्या तारीख है जानते हो? 10 मुहर्रम। अरे तारीख बताई कि नहीं? महीना भी बताया, कौन सा? मुहर्रम। और दिन भी बताया, कौन सा? कौन कहता नहीं बताया? सिर्फ यही तो नहीं बताया कितने दिन है आने में। तो हुजूर को तो इतना वक्त नहीं था कि साहब तुम्हारे लिए दिनों की क्वांटिटी करें वो। और जब हुजूर ने नहीं बताया तो अल्लाह ने भी नहीं बताया। समझ रहे हैं आप? तो हुजूर को क़यामत का इल्म दिया गया, बताया यूं नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह वादा कर चुका था कि तातीकुमुल वक्ता, जो क़यामत आएगी तुम्हारे पास अचानक आएगी। तो अल्लाह जब वादा कर दे तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती। अगर हुजूर बता देते कि इतने दिनों बाद आएगी तो खिलाफ वर्जी हो जाती। तो वादे को खिलाफ ना करने के लिए जो कैलकुलेशन नहीं बताई गई, बल्कि दिन बता दिए गए, निशानियां बता दी गई, डेट बता दी गई और महीना बता दिया गया।
ठीक है, तो इल्म गैब था और है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही सवाल करेंगे किसी और को भी करना है? अच्छा, हाफिज साहब का सवाल है कि पक्के मजार बनाना कैसा है। कुछ लोग कहते हैं पक्की कब्रें नहीं बनानी चाहिए, हुजूर ने मना किया। हुजूर ने कई बातों से मना किया, ऐ लोगों पक्के मकान ना बनाओ, पक्के मजार ना बनाओ। अब तुमने एक ही को पकड़ लिया, मजार मत बनाओ, तो मकान क्यों बना रहे हो पक्के? हुजूर ने इसलिए कहा था कि तुम्हारे मकानों को देखकर कहीं कच्चे वालों का दिल ना दुखे, लेकिन अब जरूरी है पक्का मकान बनाना, तो कोई गुनाह नहीं है। पक्का मकान बनाना गुनाह नहीं, तो पक्का मजार बनाना गुनाह कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? अब मस्जिद कभी पक्की नहीं थी हुजूर की, कुरान में लिखा हुआ है पक्का मजार बनाना। अस्हाबे कहफ को जानते हो, जो 300 साल तक सोए थे, और जब वो इनका इंतकाल हुआ तो कौम ने कहा लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इनके मजार के पास मस्जिद बनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मजार पर इमारत बनाना, मस्जिद बनाना, ये कुरान का फरमान है, अस्हाबे कहफ के लिए बनाया गया। समझ रहे हैं आप? तो मजार पक्का बनाना, हाँ आम लोगों का नहीं हो, जो आम लोग इंतकाल करते हैं, कब्रें पक्की नहीं होनी चाहिए, खास बुजुर्ग औलिया के मजार पक्के होने जरूरी हैं। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया तकमीलुल ईमान में, ये उनका कौल है। और किसी को कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जमीन पर अजान होती है, अर्श आजम पर सुनाई पहुंचती है, लेकिन क्यों पहुंचती है ये भी बता दूं मैं। और यूं पहुंचती है, इमाम काजी अयाज ने शिफा में इरशाद फरमाया कि मुझसे एक हदीस पाक बयान की गई, मैंने शिफा में लिख दी, और सही सनद के साथ है कि अल्लाह ताला ने अजान को अर्श आज़म में जो है यूं उठाता है उसका जिक्र, इसलिए कि मुस्तफ़ा का नाम अजान के अंदर मौजूद है, मोहम्मद, और हुजूर के नाम को हर फरिश्ता लेता है, हर जो है मखलूक हुजूर के नाम का चर्चा करती है। तो इस नाम के सबब ये जो जिक्र है अजान, ये अल्लाह ताला अर्श आज़म तक ले जाता है। तो वाकई जाती है अर्श आज़म तक आवाज़ जाती है अजान की। ये तो चूंकि अजान ऐलान है बहुत बड़ा, क्योंकि बड़ी इबादत का ऐलान है। जी, या रसूल अल्लाह कहना ये ईमान की शर्त है। तो या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहे वो खुद मुशरिक है। या रसूल अल्लाह गैज़ में हो जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और जो है कहते हैं ना कि खाक हो जाएं जलकर आदू, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह कहना, पूरी आला हजरत ने किताब लिखी अनवारुल इंतिबाह फी हल्ल निदाए या रसूल अल्लाह, उसने पूरी बहस लिखी, कई घंटे का बयान है। या रसूल अल्लाह कहना बिल्कुल जायज है और ईमान की शर्त है। ठीक ठीक। इनका सवाल है कि कुरान मखलूक, बात समझे नहीं, बात जो है या तो तुम्हारे सर से ऊपर गुजर गई या तुम बात के ऊपर गुजर गए। कुरान मखलूक नहीं है। जो कुरान के अंदर पर्चे हैं और जो कुरान के हर्फ हैं जो बने हैं वो दवात से बने हैं, ठीक है, और जो पेपर है वो कागज है। ये अल्लाह की मखलूक है या नहीं? जो आया था वही के तौर पर, वो जो अल्लाह का जो नफसी कलाम था वो मखलूक नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्लाह की सिफत को मखलूक कहना तो खुद कुफ्र है। अल्लाह की सिफत मखलूक नहीं होती, उसके जो औसाफ मखलूक नहीं है, बल्कि जो कागज और दवात जो हम देखते हैं सामने, ठीक है, ये मखलूक है, लेकिन जो पढ़ने के बाद सवाब मिलता है वो मखलूक नहीं है। तो ये जो दवात और कागज है ये मखलूक है, इससे हमारे नबी अफजल है। और वो जो खास कलाम है, वो जो अल्लाह की सिफत है, जो खास कलाम जो आया था, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है। बहरहाल इख्तलाफी मसला है, इतना ही समझ लेना चाहिए कि खास जो इंक है, कागज, वो मखलूक है, ठीक है। मोकदा मसला अलग है। बहरहाल नियत की, सुन्नत की नियत जब करेंगे तो उसमें सुन्नत रसूलुल्लाह की कहो, क्योंकि सुन्नत का माना है तरीका, और तरीका ये रसूलुल्लाह का है, ठीक है। तो कहने में कोई हरज नहीं है। कोई कहे कोई जरूरी नहीं, हम कहते हैं नियत करनी मुंह से भी जरूरी नहीं, दिल में इरादा कर लो नमाज वैसे भी हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो या रसूलुल्लाह, वो रसूलुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह की कहो, इस पर किसी कोई शक नहीं, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। दुर्रे मुख्तार में तो पूरा है, मशाइख ने कहा या रसूलुल्लाह की नियत को कहा जाए, पूरा है, किताब पढ़ते नहीं, बिल्कुल जो अंधापन चला जा रहा है। क्या हुजूर ने अल्लाह को देखा है? जबकि कुछ हदीसों में है कि नहीं देखा।
अल्लाह को हुजूर ने देखा है या नहीं, ये मसला भी सुन लो। अल्लाह को हुजूर ने देखा, और कुछ हदीसों में है कि अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने अल्लाह को नहीं देखा। दोनों की बात की तत्बीक कैसे होती है, उलमा फरमाते हैं कि कुरान में है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। तुदरिक इदराक, इदराक का माना देखना नहीं होता। हदीस का जो लफ्ज है इदराक है कि मैंने अल्लाह का इदराक नहीं किया। देखने के लफ्ज माने आते हैं नजर, और जो है राय तो मैंने देखा, राया उसने देखा। इदराक माने है घेरना, इदराक माने घेरना। हुजूर ने कहा कि मैंने अल्लाह को ऐसे नहीं देखा कि मैंने पूरे को देख लिया, बल्कि अच्छा सूरज देखते हो, सूरज देखा है ना, भले ही गौर से नहीं देखा हो लेकिन देखा तो है। चांद देखा है क्या, पूरे को देखा है? अरे पूरे सूरज को देखा क्या? कितना देखा? जितना तुम्हारी तरफ है, पूरे को तुम घेर नहीं सकते। ऐसे हुजूर फरमाते हैं मैंने ऐसे ही देखा अल्लाह को, मैंने घेरा नहीं अल्लाह को, अल्लाह को घेर के नहीं देखा, इदराक नहीं किया, मैंने अल्लाह को देखा है जैसे सूरज को देखा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जो मना है वो घेरने के माने में है, और जो कहा है वो वाकई देखने के माने में है। तो हमारे नबी ने अल्लाह को देखा है। भाई ये अकेले सवाल कर रहे हैं, और सवाल कोई नहीं करेगा क्योंकि किसी को जरूरत नहीं, सब बहुत बड़े बड़े अल्लाह ने सबको इल्म अता फरमाया जी। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिलाद मनाते हैं, हुजूर तशरीफ लाते हैं या नहीं? तो जरूरी नहीं कि हुजूर तशरीफ लाएं, जरूरी नहीं हुजूर तशरीफ लाएं। अगर ले आए तो उनका करम है, लाना कोई मना भी नहीं है, उनके लिए कोई मुहाल भी नहीं, मुमकिन भी है, और जरूरी भी नहीं कि वो लाएं। अगर हाँ ले आएंगे तो मजलिस कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहना कैसा है? अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, मना है। हाँ, अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, ये मना है। और किन्हीं हजरात को, चलो कोई नहीं। हजरत जिब्रील ने 3 झंडे लगाए, हजरत जिब्रील ने 3 झंडे लगाए, हम ज्यादा झंडे क्यों लगाते हैं? सही बात है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कितने सफेद बाल दिए? 20। कितने? और कोई सफेद बाल वाले हैं? हजरत तो है। अरे हजरत के अलावा भी बता तो किसी को। अच्छा, आपको कितने दिए? बेहिसाब। तो हुजूर को कम और आपको ज्यादा क्यों दिए? क्योंकि अल्लाह ने इतने ही दिए थे हुजूर को। तो 3 जिब्रील ने यूं लगाए कि अल्लाह ने 3 ही दिए थे, और हम ज्यादा इसलिए लगाते अल्लाह ने हमें ज्यादा दिए। लेकिन तुम्हारे 1000 झंडों से बड़ा था एक जिब्रील का झंडा, ये भी याद रखना जी। तो अल्लाह ने दिए ही 3 थे, तो क्या करा जाए, हमें तो ज्यादा दिए, हम ज्यादा लगाएंगे। चलो तुम 3 ही लगा लो, तुम 3 ही लगा लो, बात पूरी हो जाएगी। 1 ही लगा लो भाई। तो नहीं लगाते मना भी तो मत करो, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बहरहाल हम अपने बयान को अब खत्म करने की तरफ हैं। मेरे बाद कुछ हजरत का मुख्तसर बयान होगा, फिर इंशाअल्लाह उल अजीज दुआ की जाएगी जी। जैसे कि कोई आदमी गुजर गया, मर गया, वो तो 40वां होता है, 20वां होता है, तो फातिहा खानी होती है।